नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा आपका वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कि भारतीय संविधान में बार बार कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनके बारे में हम भाग फर्स्ट में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जो संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता के बाद में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसमें बात करें हम विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज और नजमा हेपतुल्ला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आंसर सरोजिनी नायडू होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। देखिए, इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारत में हम बात करें, ये स्वतंत्रता के बाद में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत की भी प्रथम राज्यपाल बनी थी। दूसरे क्वेश्चन के संदर्भ में हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा इसके बाद में, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने का समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो कि जो समय सीमा है वो होगा 1 मास, यानी कि जो 1 मास का दे रखा है, क्योंकि 2 मास का तो वहाँ पे आएगा संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। 352 का जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग 1 मास ही आएगा। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आपातकालीन स्थिति की घोषणा स्वयं राष्ट्रपति कर सकता है। इनमें से कौन सा आएगा। देखिए, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति। बी है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति। और सी है देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाने अथवा उसकी साख को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में। तो यहाँ पर इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम बात करें अनुच्छेद 352 के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग जब लिखित रूप में परामर्श दी जाती हैं मंत्रिमंडल के द्वारा, तब ही किया जाता है। राष्ट्रपति अपने स्वयं की इच्छा से कोई भी राष्ट्रपति आपातकालीन नहीं लगा सकता। देखिए, हम यहाँ पर जो 4 नंबर का हैं उसे देखेंगे क्वेश्चन को। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ पर देखेंगे, संसद वित्तीय विधायक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है, यानी कि ये तो दोनों हैं। इसके बाद में तीसरी है, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के मध्य करों का बंटवारे को लेकर राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। हम इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को समाधान करने का अधिकार। इसके देखिए, कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित मामलों में प्राप्त हैं। दूसरा है, सभी मामलों में प्राप्त हैं जहां पर मृत्युदंड दिया जाता है। तीसरा है, संज्ञेय और समवर्ती के संदर्भ में हम बात करें, संज्ञेय और समवर्ती के संदर्भ में कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को, तो वहाँ पे भी प्राप्त हैं। और इसका हम आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी मामलों में, यानी सभी मामलों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। देखिए, समाधान कर सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश द्वारा कानून बनाने का अधिकार, यानी कि हम बात करें संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो कुछ मामलों में हम बात करें यहाँ पर, देखिए, हम इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करें तो वह कुछ विषयों पर संसद के अधिवेशन में होते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी रोंग है। केवल समवर्ती सूची के विषयों में अध्यादेश जारी कर सकता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
देखिए हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जो कि राज्य हैं उसमें कौन से में नहीं है, तो यहाँ पर अरुणाचल पे नहीं है और बाकी के सभी राज्यों में अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। देखिए अगला क्वेश्चन अपने उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इस संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर संसद है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और विधि मंत्रालय हैं। तो इसमें आंसर आएगा संसद को ये शक्ति प्राप्त है। उसने समय पर जैसे 1956 में प्रारंभ में 11 थी उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या, 1960 में 14 हो गई, 1978 में 18 हो गई, 1986 में 26 हो गई, 2009 में 31 हो गई और वर्तमान में इनकी सदस्यों की संख्या 34 है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बना था 1953 में। देखिए हम बात करें अगले क्वेश्चन के संदर्भ में, तो अपना अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान, क्योंकि तमिलनाडु में नहीं हुआ था और ना ही केरल में और ना ही कर्नाटक में। इसका आंसर आएगा राजस्थान। देखिए बात करें हम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है। तो इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। ना तो प्रधानमंत्री आता है ना मुख्यमंत्री और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय हैं, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर दिल्ली, पांडिचेरी, दमनदीव और किसी का नहीं। इसमें से हम आंसर देखेंगे तो हमारा ये होगा दिल्ली का अपना स्वयं का एक उच्च न्यायालय है केंद्र शासित प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कब हुई थी। देखिए हम बात करें CPI के संदर्भ में 1912 ऑप्शन आया, 1915, 1918 और 1925, यानी कि 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात करें स्थापना के संदर्भ में तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में ये राष्ट्रीय दल की इसे मान्यता प्राप्त है और इसे भाकपा कहा जाता है। देखिए बात करें 13वें क्वेश्चन के बाद में हम 14वें क्वेश्चन के संदर्भ में श्वेतकारी जो नामक कृषक संगठन है किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। इसमें हमारा आंसर आएगा महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के संदर्भ में हम बात करें किसी भी संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट की जो आयु थी 21 वर्ष उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ये इसमें ऑप्शन दिया गया है 48वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 63वां संविधान संशोधन। इसका आंसर आएगा 61वां संविधान संशोधन। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। हम बात करें 16 क्वेश्चन के संदर्भ में तो लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द भारत में किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है ID दुआ और मोरारजी देसाई, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, इंदिरा गांधी। तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर आएगा डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। देखिए इन्होंने सबसे पहले लोकपाल और लोक आयुक्त शब्द दिया था भारत में। हम बात करें 17वें क्वेश्चन के संदर्भ में भारत के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्टित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 100, 102, 150, 112। तो इसका आंसर होगा 112 में वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक बजट जो फरवरी के अंत तक
आता है। देखिए हम बात करें 18वें क्वेश्चन के संदर्भ में, तो 18वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद में हम बात करें 19वें क्वेश्चन के संदर्भ में, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, निर्वाचित सूचियों की सूची तय कार्य की निरीक्षण और निर्देशन पर नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, 20वें नंबर का, राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है देखेंगे हम। पुलिस, न्याय, जेल और सीमा कर राष्ट्रीय यानी कि संघीय सूची का विषय है और बाकी के सभी राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सीमा कर। तो इसी प्रकार से हम बात करें तो हमने 20 क्वेश्चन देखे वीके क्लासेस में, और इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग 2000 क्वेश्चन लेके आएंगे जो भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण होंगे, और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, तो उन सभी को आप आसानी से यहाँ से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।